बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th में विज्ञान विषय का फर्स्ट वर्कशीट है 5 जुलाई। इसमें हम पढ़ेंगे पादप के बारे में। पादप होता है पौधे के बारे में, प्लांट। इसमें मेन जो टॉपिक होगा प्लांट में प्रकाश संश्लेषण है, यानी फोटोसिंथेसिस। कैसे ये अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी के सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम कहलाता है, जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ एवं मूल, रोम सम्मिलित होते हैं। तो पौधे तो आप सबने देखे होंगे, प्लांट्स आप सबने देखे हैं। जो जमीन से ऊपर होता है उसे हम तना बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। उसमें उसके तना आता है जिस पर वो खड़ा होता है, स्टेम बोलते हैं उसको। उसके ब्रांचेज आते हैं, शाखाएं आती हैं, उसके लीव्स आते हैं, पत्तियां आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं और कलियां आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जो फल आते हैं ऊपर उसके, वो सब उसके आते हैं। सूट वाले सिस्टम कहलाते हैं उसको। और जो मिट्टी से नीचे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो बोलते हैं जो सतह से नीचे है आपका, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। उसमें उसकी जड़ें आती हैं, जिसमें मोटी जड़ें होती हैं उसे मेन रूट बोलते हैं, मूल जड़ बोलते हैं। और जो छोटी छोटी आते हैं उन्हें मूल रोम बोलते हैं, झकरा जड़ बोलते हैं। पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण उनका रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, हरा वर्णक होता है, इसलिए वो हरे होते हैं। पादप यानी प्लांट प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब जो वो होते हैं, पौधे होते हैं, वो इधर उधर चलते फिरते तो है नहीं, जो जंतुओं की तरह। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जो उनके हरे पत्ते होते हैं उनके में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए यह वह स्वपोषी कहलाते हैं। तो वो किसी पर निर्भर नहीं होते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी का मतलब अपना पोषण खुद करने वाले को स्वपोषी बोलते हैं। तो पौधों को स्वपोषी बोलते हैं। जंतु अपना भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होता है, और जंतु जो होता है वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? पौधों पर निर्भर होता है, प्लांट्स पर निर्भर, इसलिए उसे विषमपोषी कहते हैं। तो पौधे कहीं नहीं जाते हैं, अपने वहाँ पे अपने माध्यम से अपने प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए उनसे स्वपोषी कहते हैं। जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं विषमपोषी। अब है, ये था पादप क्या है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो क्या होता है कि जो इनका क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं हैं पत्तों की, जो उसका हरा वर्णक है, जो हरा रंग है, उसमें सूर्य की उपस्थिति में वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को लेते हैं। तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये उनकी एक निरंतर प्रोसेस है। जड़ों से वो पानी को खींचते हैं और अपने जो उनके हरे पत्ते हैं, क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं हैं पत्तों की, उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रम को इस प्रकार दर्शाया जाता है: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य से लिया उसने, सूर्य और क्लोरोफिल के माध्यम से दोनों को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने वायुमंडल से लेते हैं और जल अपनी जड़ों से खींचते हैं, और दोनों को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल आपका पत्तों में के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका सूर्य का प्रकाश, सारा हरे पत्ते हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्सीजन लिया इसने, CO2 है, और जड़ों से जल लिया, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन छोड़ा। तो ये है आपका कैसे ये प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें क्या है? स्टोमेटा, रंध्र पत्तियों की में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जो पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद, इनसे क्या होता है? प्रकाश गैसों का आदान प्रदान करते हैं उन छिद्रों के माध्यम से। पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, उन सारे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ये है कि कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कवक ऐसे भी जीव होते हैं, वो अपना भोजन करते हैं। अगर कोई जीव मर जाता है या कोई पदार्थ विघटित हो जाता है, उससे अपना भोजन करते हैं। इसलिए इनसे कहा था मृत जीवी। तो अब 3 तरह के जीवी हो गए। एक हो गए जो अपना भोजन खुद करते हैं, तो वो हो गए स्वपोषी, जो उन पर डिपेंड है। स्वपोषी जीव जीव पर निर्भर है, उनसे कहते हैं विषमपोषी। और जो करते हैं उनसे मृत जीव से अपना भोजन करते हैं, वो हो गए मृत जीवी। अब हमें इस पर जो सवाल दिए गए हैं, इस आपके इस वर्कशीट में जो सवाल है वो है, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? तो पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं, इसका आंसर इसमें दिया है कि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, हरा वर्णक होता है, इसलिए पत्तियों का रंग, पादपों की पत्तियों का रंग
हरा होता है और पादप इसी क्लोरोफिल के माध्यम से क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, जड़ों से अपने जल लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट पेड़ के और पादपों के काम आता है और ऑक्सीजन वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण उनका पत्तों का रंग हरा होता है पादपों का। अगला सवाल है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी किन्हें कहते हैं, ये उदाहरण के सहित आपको बताना है। तो स्वपोषी किसे बोलते हैं, कि अभी बताया, क्योंकि ये अपना भोजन खुद करते हैं। पादप, ये है स्वपोषी का उदाहरण, कि पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जंतु होता है, जो चलते फिरते हैं, वो अपना भोजन पादपों पर निर्भर करते हैं, पादपों से अपना भोजन करते हैं, तो इन्हें विषमपोषी करते हैं। और जो मृत जीवों से, जो कवक होते हैं, वो मृत जीवी से अपना भोजन करते हैं, तो इसको कहते हैं मृतजीवी। तो 3 उदाहरण हैं जो मृतजीवी के, जो कवक हैं मृतजीवी हैं, जंतु हैं वो विषमपोषी हैं, और पादप है, पौधे जो हैं वो क्या है, स्वपोषी हैं। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? अब यह है कि प्रकाश संश्लेषण, क्यों, प्रकाश तो जंतुओं पर भी पड़ता है, ये तो है नहीं, पौधे खरीद के प्रकाश लाते हैं, प्रकाश तो पौधे जंतु पर भी पड़ता है, परंतु ये प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनमें क्या है, जो क्लोरोफिल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल आवश्यक है, पत्तियों में वो चीज़ होती है, इसलिए वो करते हैं। क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, जो क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है, ये चित्र है, इसमें क्या है कि जड़ों से ये अपना पानी ले रहा है पौधा, और पेड़ वायुमंडल से और सूर्य से प्रकाश ले रहा है, और इसमें क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ये है इसका चित्र।